नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए अमर प्रेम कथाएं इस पुस्तक से एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं और कहानी का शीर्षक है भास्कर और पृथा। ये भास्कर और पृथा कौन है? भास्कर यानी सूर्यदेव, पृथा यानी कुंती। ये कुंती और सूर्यदेव की कहानी है जिसे हमने यहाँ पर भास्कर और पृथा के नाम से है। तो आइए सुनते हैं कहानी भास्कर और पृथा की कहानी। पृथा ने कहा, मेरा किसी वर से प्रयोजन नहीं है विप्र ऋषि। मेरे आचरण से अतिथि रूपी देवता आप संतुष्ट हुए हैं। पिता कुंती भोज भी प्रसन्न है। बस मुझे वर प्राप्ति हो गई। इससे बड़े उपहार की मुझे आवश्यकता नहीं है। विदा से पहले ऋषि दुर्वासा, जो स्नेह की दृष्टि से पृथा की ओर देख रहे थे, हंस पड़े। बोले, प्रयोजन है पृथा? वास्तव में पृथा समझ नहीं पा रही थी कि उसके जीवन में अन्य किसी वर की क्या आवश्यकता है। संतानहीन कुंती भोज के पितृस्नेह के इस सुखमय नीड़ के बाहर अन्य ऐसा कौन सा सुख है, यह समझने की उसकी आयु भी नहीं है। अभी वह किशोरी ही है। प्रातःकाल की स्निग्धता द्वारा निर्मित एक सुकुमारी मूर्ति। पिता कुंती भोज की स्नेह पालिता यह किशोरी मृग ललना के समान है। घर आंगन में दौड़ा दौड़ी का खेल, देव पूजा, अतिथि सेवा, इससे अधिक और उसके लिए आनंदमय जीवन क्या हो सकता है। ऋषि दुर्वासा स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, प्रयोजन है पृथा। आज न सही, कल न सही, किंतु अब अधिक दिन नहीं है। तुम्हें जीवन साथी वरण करना ही होगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, प्रियदर्शना पृथा, प्रियदर्शी साथी पाए। दुर्वासा, मनुष्य के आचरण में कोई न कोई भूल पा ही जाते हैं। वे इस भूल को सह नहीं पाते हैं और असंतुष्ट हो अभिशाप दे देते हैं। संसार के रीति रिवाजों की किसी भी दुर्बलता को वे क्षमा के चक्षुओं से नहीं देख पाते, क्योंकि उनके मन में सांसारिकता के प्रति कोई ममता नहीं थी। किंतु कुंती भोज के घर इतने दिन रहकर दुर्वासा ने एक दिन भी कष्ट अनुभव नहीं किया। कुमारी पृथा ने रात दिन ऋषि दुर्वासा की सेवा की। दुर्वासा पृथा के आचरण में कोई भूल न देख पाए। जीवन में आज पहली बार दुर्वासा प्रसन्न हुए, इसलिए पृथा को आशीर्वाद दे रहे थे। इस आशीर्वाद का अर्थ पृथा नहीं जानती। कौतूहल से पृथा ने प्रश्न किया, वह प्रियदर्शी कहाँ है ऋषि? दुर्वासा, तुम्हारे मन में मन जिसे चाहे उसी का आह्वान करना। विप्र ऋषि दुर्वासा चले गए। जाने से पहले एक कुमारी किशोरी के मन में वे क्या मंत्र दे गए और इसका क्या परिणाम होगा, यह दुर्वासा की कल्पना से बाहर था, क्योंकि उन्होंने संसार और समाज को दूर से देखा था। जिस प्रकार उनका अभिशाप असीम था, उसी प्रकार आशीर्वाद भी निस्सीम था। मन जिसे चाहे उसी का आह्वान करना, इतना बड़ा इच्छा विलास का मंत्र। पार्थिव दुर्बलता से रचित मानव समाज इसे सहन कर सकता है या नहीं, इतना भी विचार नहीं किया ऋषि ने, और न ही यह आवश्यकता समझी कि कुमारी पृथा इस मंत्र का क्या अर्थ लगाएगी। कुंती भोज इसलिए प्रसन्न थे कि दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि प्रसन्न चित्त से पृथा को आशीर्वाद देकर गए थे। पृथा यह मानकर प्रसन्न थी कि उसकी सेवा से ऋषि संतुष्ट हुए थे और पिता का सम्मान बढ़ा था। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक पृथा अपने शरीर की ओर देखकर विस्मित हुई। मन की गंभीरता में एक प्रश्न उभरा। प्रश्न स्वप्न की भांति जीवित जागृत हो उठा
और आज वही प्रश्न, वही स्वप्न रक्त की गर्मी से बहते हुए झरने की भांति अंग अंग में बह उठा। क्यों, किस लिए? पृथा ने पहली बार भावना का भार अनुभव किया। वह अकारण अपने स्वयं के श्वास से चौंक पड़ी। रात्रि की हवा उपद्रव सी जान पड़ती है, उसकी तंद्रा टूट जाती है। पृथा रात भर जागती, पता नहीं उसके मन को क्या होता जा रहा है। क्यों वह इस अनबूझ पहेली को बूझ नहीं पा रही है। उस दिन भी प्रातः हुई, अब तक आकाश के तारों ने विदा नहीं ली थी। पूर्वी आकाश की ओर दृष्टिपात करते ही पृथा को ऐसा लगा जैसे बाल सूर्य के समान उद्दीप्त एक दिव्य पुरुष सघन कुंज के मध्य खड़ा होकर उसकी ओर ताक रहा है। आहा, क्या नयनाभिराम मुख छवि है। तरुणाई से सुशोभित यह कौन है? पृथा उसके परिचय का अनुमान नहीं लगा पाती। एक प्रियदर्शन का विस्मय। क्या पता कितनी देर के लिए आया है, हो सकता है अभी चला जाए। मन चाहता है पास बुलाऊं, परंतु लज्जा कहती है रहने दो, मत बुलाओ। नैन चाहते हैं अब पलक देखें, किंतु भय रोकता है। इस लज्जा और भय के मध्य एक मधुरता छिपी थी। लज्जा रखने की भी इच्छा होती थी और तोड़ने की भी। अकस्मात एक घर किरण पृथा के मन को उद्वेलित कर गई। सुगीत के मंत्र की तरह आशीर्वाद की ध्वनि पृथा के अंदर में हर्ष किलोल जागृत कर गई। दुर्वासा का आशीर्वाद याद आ गया उसे। मन जिसे चाहता है उसी का आह्वान करना होगा। इस प्रगल्भ मुहूर्त में पृथा को दुर्वासा का आशीर्वाद ही सत्य जान पड़ने लगा। अपरिचित होने दो ना, यही तो जीवन में प्रिय दर्शन है। कौतूहलपूर्ण खेल के आवेग में भय और लज्जा छोड़कर अपने मन के प्रियदर्शी को आह्वान किया। आओ। वो आया, सामने खड़ा हो गया। अंश पुंज रचित उस तरुण अपरिचित के वदन प्रभा की ओर पृथा देखती रह गई। उसके पश्चात प्रश्न किया, आप कौन? आगंतुक, मैं देव समाज का भास्कर। आप कौन? पृथा, मैं कुंती भोज की कन्या पृथा। भास्कर, पास क्यों बुलाया है? पृथा, इच्छा हुई। भास्कर, क्यों इच्छा हुई? पृथा, मन किया पास बुलाने के लिए। पृथा की बात सुनकर भास्कर के मुख पर हंसी फूट पड़ी। इच्छा का अर्थ नहीं जानती, फिर भी इस कुमारी ने इच्छा के हाथ में अपनी सत्ता को सौंप दिया है। यदि सीप की प्यास स्वाति को अपने पास बुलाए, यदि जल कुमुदनी की आकुलतापूर्ण चंद्रमा रश्मियों का आह्वान करे, यदि पराग विधुरा पद्मनी मत वाले भ्रमर का साथ चाहे, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसकी कल्पना पृथा न कर पाई, फिर भी आह्वान किया। भास्कर के तेजमय मुख से विच्छुरित माया अपार्थिव प्रकाश ने पृथा की चेतना के चारों ओर एक मेखला की सृष्टि कर दी। उसी में पृथा का कौतूहल और आग्रह एक रमणीय मूर्छा में अभिभूत हो गया। भास्कर, चंचल बालिका, तुमने मुझे निकट क्यों बुलाया? इसका अर्थ तुम नहीं जानती, किंतु मैं जानता हूं। पृथा ने संतुष्ट होकर कहा, मैंने आपके दर्शन कर लिए देव। भास्कर, अब आप चले जाएं। भास्कर, क्या? पृथा, देख रहे हूं आप प्रियदर्शन हैं। मन चाहता था कि आपको पास बुलाऊं। आप आए हैं, मेरा कौतूहल मिट गया। भास्कर, किंतु मेरे नयनों की प्यास नहीं मिटी प्रिय पृथा। पृथा, क्षमा कीजिए, मेरे जाएं। अब इस वाक्य को फिर से सुनिए। पृथा, क्षमा कीजिए, चले जाएं भास्कर। भास्कर, मैं जा नहीं पाता प्रियदर्शी। दक्षिण हवा चंचल हो उठी, कुंज कुंज में सुगंध फैल गई।
क्रोंच पक्षी की चहचहाहट से गुंजित सरोवर अकस्मात निस्तब्ध हो गया। भास्कर के आलिंगन में समर्पित कुमारी पृथा की सत्ता परम स्पर्श के महोत्सव में अपने को भुला बैठी। भास्कर विदा लेकर चले गए। राजा कुंती भोज के महल में एक और प्रातःकाल। पृथा को देखकर मुस्कुराते हुए धात्री सम्मुख खड़ी हुई है। पृथा, स्वप्न का अर्थ बता सकती हो धात्री? धात्री, बता सकती हूँ। पृथा, मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है, परंतु उसका अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। धात्री, बोलो, क्या स्वप्न देखा है राजकुमारी? पृथा, देखा है रात्रि के गगन से प्रतिपदा का चंद्रमा आकर मेरे हृदय में समा गया है। जागने पर मन भारी भारी जान पड़ता है, मानो वह मेरे हृदय में ही है। धात्री के हाथ से मुख पर संशय और विष्ण छाया आ गई। वह आतंकित होकर बोली, क्या यह सच है पृथा? पृथा विरक्त होकर बोली, क्या हुआ? धात्री, गुप्त रूप से किसे वरण किया है, बोलो? पृथा, देव भास्कर को। धात्री, अभागिनी कन्या, किसी अधम प्रणयी की छलना से अपना सर्वनाश कर लिया है। पृथा, उसकी निंदा न करो धात्री। जिसे मन ने चाहा उसे वरण किया है। जो तुमसे शतगुणा ज्ञानी है, उन्हीं विप्र ऋषि ने यह मंत्र दिया है। जिसे मन चाहे उसे वरण करो। मुझे आशीर्वाद स्वरूप यह वरदान दे गए हैं दुर्वासा ऋषि। धात्री, तुम नहीं जानती कि यह मंत्र कितना भयानक है। तुमने इसे गलत समझा है पृथा। मानव समाज यह मंत्र सहन नहीं कर पाता। तुम कुमारी हो, गुप्त रूप से जिसे मन चाहे उसे आत्मदान कर संतानवती होने का अधिकार तुम्हें नहीं है। पृथा ने प्रश्न पूछा, क्यों? धात्री ने कहा, तुम गुप्त प्राणी नहीं हो पृथा, तुम समाज की पुत्री हो। तुम्हारे जन्म काल के समय शंख ध्वनि हुई है, संसार साक्षी है। तुमने प्रथम अन्न ग्रहण किया है, सबकी गवाही, सबका स्नेह व आशीर्वाद लेकर तुम बड़ी हुई हो। तुम्हें प्रेम प्रिय सहवास का आशीर्वाद लेकर सार्थक करना होगा, छुपकर नहीं। कुछ देर चुप रही धात्रेयिका, तत्पश्चात शोकातुर होकर क्रंदन के स्वर में बोली, यह तुमने कैसी भयंकर भूल कर दी पृथा। स्वेच्छा और गुप्त रूप से अनजान के समान एक खेल के आवेग में अपने कुमारी जीवन का अपमान, पिता का सम्मान, समाज का सम्मान सब नष्ट कर दिया। पृथा, इतना न धिक्कारो धात्री। मेरे सच्चे प्रेम का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे घर की कन्या हूं। इस घर का सम्मान जरा भी मलिन नहीं होने दूंगी। धात्री, कैसे? पृथा, अपने गुप्त प्रेम के परिणाम को जल में बहा दूंगी। धात्री, क्या कहा? पृथा, कुमारी काल में ही संतान के लिए मेरे मन में कोई उद्वेग नहीं है। उसका परिचय कोई नहीं जान सकेगा। उसे परिचयहीन कर इस पृथ्वी की गोद में छोड़ दूंगी। यह किसी न किसी घर में नवीन परिचय लेकर जीवित रहेगा। धात्री, यह कार्य क्या इतना सहज है? यह भी क्या गुप्त प्रेम के समान खेल है? दोनों आगे कुछ भी बोल नहीं पाई। शायद पृथा उसे खेल ही समझती थी। प्रिय संगी के साथ आनंद की बगिया से तोड़कर लाई गई एक पुष्पकली के समान इच्छापूर्वक इसे खो देना होगा। बस, धात्री का इतने क्रोध का कोई अर्थ नहीं है। रात्रि के अंत का अंधकार था। शुक्र तारा चमक रहा था। कुंती भोज के महल से बहुत दूर नदी के किनारे जल पद्म का वन था। जल पर एक छोटी नौका विचर रही थी। नौका के भीतर एक अनावृत पेटी थी। पेटी के बीच सोते हुए कुसुम के समान एक सुप्त शिशु के मुख के निकट मुख लगाकर पृथा देख रही थी। नवजात छोटे से मांस पिंड का धुक धुक शब्द सुनाई पड़ रहा था।
नदी की लहरों में कलरव होने लगा। तट रज्जू काट कर यह नौका इसी क्षण बहा देगी। रज्जू काटने को धात्री ने हाथ उठाया। पृथा ने उसका हाथ पकड़ लिया। धात्री, यह क्या? पृथा, यह क्या सर्वनाश कर रही हो? धात्री, तुम्हारे गुप्त प्रेम का परिणाम शून्य में बहा रही हूं। इसके लिए आर्तनाद क्यों? पृथा ने धात्री का हाथ जोर से पकड़ लिया। धात्री का मुख करुणा प्लावित हो उठा। सांत्वना देते हुए वह बोली, तुम्हारा गुप्त कलंक इस भांति शून्य में बहा देने के अतिरिक्त अन्य उपाय ही क्या है पृथा? पृथा, कलंक मत करो धात्री, यह मेरी संतान है। धात्री को लगा कि पृथा इतने दिनों में ही नारी जीवन का रहस्य समझ गई है। उसकी आंखें सजल हो गईं। पृथा ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों चक्षु आवृत कर लिए। धात्री ने रज्जू काट दिया। पृथा अवसन्न देह लेकर धीरे धीरे महल में लौट आई। पूर्व दिशा उस समय नव अरुणोदय की छटा से शोभा पा रही थी। पृथा ने दुख भरे मन से दृष्टि हटा ली। यही तो उस भयंकर भूल की सुंदर घड़ी थी, जिस घड़ी जिसे मन चाहता था उसे गुप्त रूप से पास बुलाया था। उसी का परिणाम इस निःशब्द क्रंदन का भार आजीवन दिल में छुपा कर रहना होगा, अत्यंत सावधानी से, जिसे कोई सुन न पाए। पृथा, समझ रही हो धात्री? धात्री, क्या? पृथा, यही कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे अभिशाप दिया था। जी, अभिशाप दिया था। वह श्राप आज इस रूप में मेरे सामने है। वह वरदान नहीं, मेरे लिए अभिशाप बन गया। कहानी समाप्त हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा है जरूर अच्छी लगी होगी। आपने महाभारत में कुंती और सूर्य की देव की जो कहानी है उसे आपने जरूर देखा होगा। आपने महाभारत की में पढ़ा होगा। तो उसी कहानी को नए तरीके से नए शिल्प के साथ यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि ज़रूर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों को भी इस दीजिए और ये गर्मी की छुट्टियों में सबको कहानी सुनाइए, अच्छा लगेगा और आपका समय भी व्यतीत होगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।